अर्ज़ करता हूँ मनखबत के कुछ शेर, एक मनखबत का हुक्म है। अर्ज़ करता हूँ गालबन फैज़ाबाद ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बहरहाल पुरानी है, कभी मौका भी इतना नहीं रहा शहर में पढ़ने का। मतलब अर्ज़ करता हूँ नैयर भाई आपकी सुनी हुई है कि जब जब भी ज़मीं पर महफिल की हमसे तैयारी होती है, जब जब भी ज़मीं पर महफिल की हमसे तैयारी होती है, जब जब भी ज़मीं पर महफिल की हमसे तैयारी होती है, फेहरिस्त भी आने वालों की फिरदौस से जारी होती है। जब जब भी ज़मीं पर महफिल की हमसे तैयारी होती है, जब जब भी ज़मीं पर महफिल की हमसे तैयारी होती है, फेहरिस्त भी आने वालों की फिरदौस से जारी होती है। इस जिक्र की खुशबू में जिसने, इस जिक्र की खुशबू में जिसने एक रात गुजारी होती है, बतौर खास मिसरा, इस जिक्र की खुशबू में जिसने एक रात गुजारी होती है, सांसों में कई दिन तक उसकी जन्नत की खुमारी होती। इस जिक्र की खुशबू में जिसने एक रात गुजारी होती है, इस जिक्र की खुशबू में जिसने एक रात गुजारी होती है। देखिए दोनों मतलब मैंने पढ़े, कोई तवक्को नहीं की, मगर यहाँ से तवक्को करता हूँ। आपने 2 महीने 8 दिन इस काफिये को सुना होगा, मगर अगर महफिल के हवाले से आप पहली बार सुन रहे हैं तो इल्तिमास से दुआ। जब जब भी ज़मीं पर, नौजवानों को शरीक कर रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, जब जब भी ज़मीं पर महफिल की हमसे तैयारी होती है, फेहरिस्त भी आने वालों की फिरदौस से जारी होती है। इस जिक्र की खुशबू में जिसने एक रात गुजारी होती है, सांसों में कई दिन तक उसकी जन्नत की खुमारी होती है। तो जन्नत से फरिश्ते फर्शे विला पर भेज दो ऐ जिब्रील अमीन। मिसरा सुनिएगा, जन्नत से फरिश्ते फर्शे विला पर भेज दो ऐ जिब्रील अमीन, सबको ये बता दो खुशियों में भी शब-ए-दारी होती। जन्नत से फरिश्ते फर्शे विला पर भेज दो ऐ जिब्रील अमीन। जन्नत से इस जिक्र की खुशबू में जिसने एक रात गुजारी होती है, इस जिक्र की खुशबू में जिसने एक रात गुजारी होती है, सांसों में कई दिन तक उसकी जन्नत की खुमारी होती है। जन्नत से फरिश्ते फर्शे विला पर भेज दो ऐ जिब्रील अमीन, सबको ये बता दो खुशियों में भी। अब दोनों मिसरा बतौर खास इस शेर का, कि सबको ये बता दो खुशियों में भी शब-ए-दारी होती है। ये सोच रहा हूं महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा। मिसरा सुनिएगा, ये सोच रहा हूं महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा, जब बचपन में पैगंबर के कांधे की सवारी हो। ये सोच रहा हूं महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा, ये सोच रहा हूँ महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा। ये सोच रहा हूँ महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा। ये सोच रहा हूँ महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा। ये सोच रहा हूँ महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा। देखिए इनका मसला ये है, ये कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, ये अपने आप को जवान नहीं मानेंगे, तो आप ही आगे आके बैठ जाइए कि जब जब भी ज़मीं पर महफिल की हमसे तैयारी होती है, फेहरिस्त भी आने वालों की फिरदौस से जारी। सिर्फ आखिरी 2 शेर बतौर खास, दोनों शेर, फेहरिस्त भी आने वालों की फिरदौस से जारी होती है। ये सोच रहा हूँ महशर में हसनैन का जलवा क्या होगा, जब बचपन में पैगंबर के कांधे की सवारी होती है। जन्नत से फरिश्ते फर्शे विला पर भेज दो ऐ जिब्रील अमीन, सबको ये बता दो खुशियों में भी शब-ए-दारी होती है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हम किसी का कर्जा नहीं रखते। आप उनको अगर सूरह फातिहा भी हदिया करते हैं तो उस हदिये का जवाब आप तक पहुंचता है।
अब आप अहले बैत की बातें सुनने और करने आए हैं। शेर सुनिएगा बतौर खास। क़िबला नैयर भाई, ये सोच रहा हूं मैं शर्मे हसनैन का जलवा क्या होगा जब बचपन में पैगंबर के कांधे की सवारी होती है। दुनिया वालों, हम सब की मिसाल ऐसे वैसों से मत देना। सबके लिए शेर है। दुनिया वालों, हम सबकी मिसाल ऐसे वैसों से मत देना। जब आले मोहम्मद बैठते हैं तब बात हमारी होती। दुनिया वालों, हम सबकी मिसाल ऐसे वैसों से मत देना। दुनिया वालों, हम सबकी मिसाल ऐसे वैसों से मत देना। दुनिया वालों, हम सबकी मिसाल ऐसे वैसों से मत देना। जब आले मोहम्मद बैठते हैं तब बात हमारी होती है। जब आले मोहम्मद बैठते हैं तब बात हमारी होती है। सरकारे मीर अनीस की सरजमीन है ज़बान का एक शेर सुन लीजिए। और मैंने क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल हम लोगों का पहला मदरसा जो है वो फ़र्श अज़ा है। कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि शहजादी ने कहा कि रिजवान कल कपड़े लेके आ जाना। बच्चों से कहा कल कपड़े आएंगे, मगर शेर सुनिएगा बतौर खास। ज़बान भैया, दुनिया वालों, हम सब की मिसाल ऐसे वैसों से मत देना। जब आले मोहम्मद बैठते हैं तब बात हमारी होती है। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आए। क्यों? ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आए। उनको ये पता है नौकर की कुछ जिम्मेदारी होती। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आए। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आए। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आए। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आए। उनको ये पता है नौकर की कुछ जिम्मेदारी होती है। उनको ये पता है नौकर की कुछ जिम्मेदारी होती है। दो मतला और दो शेर और सुन लीजिए, दुरूद पढ़ दीजिए तो कुछ नया भी पढ़ दूं। दो ही शेर सही। ज़हरा ने कहा कल आएंगे कपड़े तो रिजवान ले आए। उनको ये पता है नौकर की कुछ जिम्मेदारी होती है। उनको ये पता है। सिर्फ दो मतला और दो शेर पढ़ना है मुझे। मारूफ भाई की सरजमीन पे एक मिसरा था, उठा के जाएंगे और बना के जाएंगे, शब्बेदारी का। एक शेर के लिए जहमत है, बाकी इंशाल्लाह हयात रही तो पूरा कलाम। अर्ज करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कदम मुर्तज़ा के जाएंगे, अज़ादार बैठे हुए हैं कि जहाँ जहाँ भी कदम मुर्तज़ा के जाएंगे एक आफताब वहाँ पर उगा के जाएंगे। जहाँ जहाँ भी कदम मुर्तज़ा के जाएंगे एक आफताब वहाँ पर उगा के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, ज़माने भर में कफन करबला के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, ज़माने भर में कफन करबला के जाएंगे। ज़माने शेर याद आ गए, सुन लिए कि ज़माने भर में कफन करबला के जाएंगे। मस्जिद है इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूँ कि ज़माने भर में कफन करबला के जाएंगे। वो देखो रोकते हैं तीरों को ज़ुहैर व सईद। वो देखो रोकते हैं तीरों को ज़ुहैर व सईद, बिला नमाज पढ़े ये पढ़ा के जाएंगे। वो देखो रोकते हैं तीरों को ज़ुहैर व सईद। वो देखो रोकते हैं तीरों को ज़ुहैर व सईद। वो देखो रोकते हैं तीरों को ज़ुहैर व सईद, बिला नमाज पढ़े ये पढ़ा के जाएंगे। आखिरी दो शेर बतौर ख़ास, ये शेर क़िबला दुआ चाहता हूँ। वो देखो रोकते हैं तीरों को ज़ुहैर व सईद, बिला नमाज पढ़े, बिला नमाज पढ़े, बिला नमाज पढ़े। आफ्ताबे निज़ामत है साहब, वो आपका जो है बिला नमाज पढ़े।
एक दुरूद पढ़ दिए तो 2 शेर इसके आखिरी कलाम के। बिला नमाज पढ़े, ये पढ़ा के जाएंगे। बुजुर्गों के लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ, बस नौजवान मुतवज्जे हो जाएं, जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको महसूस कर लें। आप अलम उठाने वाले नौजवान हैं, बस इसको महसूस कर लीजिएगा। जबान का शेर। बिला नमाज पढ़े, ये पढ़ा के, भैया शेर सुनिएगा। बिला नमाज पढ़े ये पढ़ा के जाएंगे, फजा सजा दो फरिश्तों यहाँ उठेगा अलम। फजा सजा दो फरिश्तों यहाँ उठेगा अलम। इधर से मोरी से आला हवा के जाएंगे, फजा सजा दो फरिश्तों यहाँ उठेगा अलम। फजा सजा दो फरिश्तों यहाँ उठेगा अलम। आखिरी शेर। इधर से मोरी से आला हवा के, सब शरीक हो जाएं इस शेर के लिए। आखिरी शेर ज़हमत तमाम। इधर से मोरी से आला हवा के जाएंगे, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में, हजरात देखिए, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे। जी अच्छा, देखिए मारूफ भाई, एक हासिल कलाम शेर का हुक्म मारूफ भाई ने दिया है, और बहरहाल वो विरद ज़मा शेर रहा मगर खवास का शेर था, और बस लाज रख लीजिएगा, मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा था, इन्होंने कह दिया है, अब उस शेर की लाज रख लीजिएगा कि कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे। सुनिए चौथे इमाम के हवाले से, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके। पिन्हा दो, पिन्हा दो, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे। पिन्हा दो गले में तौक इनके। कितना भी वजनी गले में तौक इनके। गले में तौक इनके, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके। इमाम शाम तलक मातमदार बैठे हुए, चंदन भाई का हुक्म है, एक शेर और सुन लीजिए, बतौर खास अज़ादार बैठे हुए। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे। सुनिएगा शेर, हक हो गई तो हाथ उठा दीजिएगा। जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे। जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौक इनके, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे। हजरात अब मख्ता भी सुन लीजिए इस तमहीद के साथ कि सिरसी में जो मिसरे होते हैं, मारूफ भाई वाकिफ़ हैं, मारूफ भाई जानते हैं कि वहाँ पर एक दिन के बाद दूसरी शब्बेदारी, एक दिन में अंजुमनों को भी तैयारी करनी है, शायर को भी भाई जानते हैं, शहर के लोग भी जानते हैं कि चेलुम के बाद मेरी आंख में इन्फेक्शन, और पूरी तरह से मैं घर पे पड़ा रहा, समझ लिया बेड रेस्ट की तरह 4-5 दिन। उसी दौरान ये मिसरा, जब ये मिसरा आया तो मैंने सोचा कलाम कैसे होगा, तो पहला शेर ये मुझ पर उतरा। अब सुनिएगा मख्ता जो था कि कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत,
अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाए, नहीं क़िबला बतौर खास मख्ता, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे, करो न फिक्र किसी भी कलाम की काशिफ, करो न फिक्र किसी भी कलाम की काशिफ, फरिश्ते आएंगे सब कुछ लिखा के जाएंगे।